choke you down just like a pill. हे गाइस एंड वेलकम बैक टू किंग इन ब्लैक। इस एपिसोड के अंदर हम ये कहानी स्पाइडर वुमन के नजरिए से देखेंगे। उससे पहले इसकी थोड़ी सी बैक स्टोरी जान लेते हैं। इसका असली नाम है जेसिका ड्रू। तो जब वो एक बच्ची थी, जेसिका ड्रू के फादर ने उसे एक बहुत ही घातक बीमारी से बचाया और ऐसा करने के लिए वो इस्तेमाल करता है एक सीरम जो कि रेडिएशन से बनाया हुआ स्पाइडर बायो मटेरियल। इस सीरम से न सिर्फ जेसिका की बीमारी ठीक हो जाती है बल्कि उसे कुछ पावर्स भी मिल जाती हैं। उदाहरण के तौर पे उसके हाथ पैर की उंगलियां दीवारों से चिपकने लगी, उसकी तेजी और फुर्ती में बढ़ोतरी होती है और वो माइल्स मोरालिस की तरह वैनम ब्लास्ट बना सकती है। आज से पहले वो एक अवेंजर रह चुकी है, हाइड्रा की एजेंट रह चुकी है और हाल ही में वो एक मॉम भी बनी है। लेकिन अगर प्रेजेंट की बात की जाए तो जिस बीमारी ने जेसिका को लगभग मार दिया था वो वापस आ चुकी है, क्योंकि कोई जेसिका की बॉडी के अंदर से वो इलाज निकाल रहा था जो कि उसके फादर ने डाला था। वो कोई था माइकल मर्चेंट, जो कि एक दवाइयाँ बनाने वाली कंपनी का सीईओ है और जेसिका का भाई। वो जेसिका की बॉडी से इस इलाज को निकालकर ये देखना चाहता है कि इस दवाई को फिर से कैसे बनाया जा सकता है। उसे अपनी बेटी को बचाना है, क्योंकि जिस बीमारी से जेसिका लगभग मरते मरते बची थी वो अब माइकल की बेटी की बॉडी में है और शायद हो सकता है कि स्पाइडर वुमन के नए जन्मे हुए बेटे के अंदर भी हो। इसलिए जेसिका माइकल के साथ काम करने के लिए राजी हो जाती है। वो दोनों मिलकर एक सीरम तैयार करते हैं जिसने स्पाइडर वुमन को काफी ताकतवर बना दिया, लेकिन काफी खूंखार भी। इस चीज को ठीक करने के लिए वो लोग वुंडाकोर माउंटेन जाते हैं, जहाँ इन्हें पता चला कि ये सब प्लान जेसिका की मरी हुई मॉम के क्लोन का था। जैसे आप लोग आगे बताए जाने वाला नाम ध्यान रखना। ऑक्टाविया वर्मिस के अटैक की वजह से वो बेस डिस्ट्रॉय हो जाता है। कॉमिक्स के अंदर ऑक्टाविया स्पाइडर वुमन की दुश्मन है और साथ ही इसमें वो क्लोन भी मारी गई। लेकिन जेसिका जान चुकी है कि अपनी इस कंडीशन का इलाज उसे कहाँ मिलने वाला है। द हायर इवोल्यूशनरी। जेसिका कैसे भी करके इस ऑर्गेनाइजेशन को ढूंढना चाहती है, लेकिन उसे कोई सुराग नहीं मिल पा रहा। और तब इसके सामने एक और मुसीबत आई, किंग इन ब्लैक। मेरा नाम है जेसिका ड्रू। मुझे यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। मुझे अपने जहर भरे हुए खून के लिए एक दवाई ढूंढनी है, और ना सिर्फ मेरे बल्कि मेरी भतीजी और हो सकता है कि मेरे बेटे के लिए भी, क्योंकि उनकी बॉडी में हमारी खानदानी बीमारी आ चुकी है। इस टाइम पे जो चीज़ मुझे जिंदा रख रही है वो है बीमारी से भी खतरनाक इलाज से भरे हुए कुछ सुए। ये मर्चेंट सीरम मुझे ताकतवर तो बनाता है, लेकिन फिर मैं अपनी बॉडी के ऊपर पूरा कंट्रोल भी नहीं कर पाती। फिर मुझे किसी की परवाह नहीं रहती। लेकिन जब इस वर्ल्ड में अंधेरा छा चुका है तो इन सब बातों के बारे में सोचना बेकार है। ईस्ट हार्लेम, न्यूयॉर्क शहर। द नाइट नर्स लिंडा कार्टर के क्लिनिक के बाहर वो आसमान से गिरते हुए साफत की तरफ देख रही है। लोग डरकर भाग रहे हैं। तभी उसके पास स्पाइडर वुमन और कैप्टन मार्वल पहुंचे। लिंडा ने कहा, हे कैरोल, अच्छा तुम लोग यहाँ पे आ गए। कैरोल कहती है, तुम ठीक हो? लेटेस्ट न्यूज़ क्या है? गाइस वो देखती है कि ल्यूक केज और आयरन फिस्ट कुछ लोगों को पास के शेल्टर तक ले जाने की कोशिश कर रही है। तभी लिंडा की देखभाल करने के लिए हॉकाई भी वहाँ पे पहुंचा, लेकिन कैरोल और स्पाइडर वुमन को देखते ही पूछा, ये लोग यहाँ पे क्या करने आए? ल्यूक केज ने कहा, हम यहाँ पे रहते हैं, तुम यहाँ पे क्या करने आए ड्यूड? हॉकाई उसे अपनी और लिंडा की रिलेशनशिप के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन लिंडा ने मना कर दिया। अभी इन सब का टाइम नहीं है। हॉकाई कहता है, अच्छा होता कि तुमने मुझे पहले बता दिया होता कि तुम इन लोगों को भी मदद के लिए बुला रही हो। लिंडा ने कहा, मेरे इस क्लिनिक पे पूरी तरीके से सिम्बियोट फैला हुआ है, हर कोई डर के कारण चिल्ला रहा है और तुम मुझसे बहस करना चाहते हो? फिर स्पाइडर वुमन पूछती है, हॉकाई यहाँ पे क्या करने आया? गाइस हॉकाई और जेसिका पहले बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, जिस पे कैप्टन मार्वल समझाती है, तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फिर लिंडा जेसिका से पूछती है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? टोनी और मैंने मर्चेंट के सीरम पे और टेस्ट किए थे, ये बहुत। लेकिन जेसिका ने उसकी बात बीच में ही काट दी। हाँ पता है, ये मुझे पागल बना रहा है, शायद मुझे मार भी दे। व्हाटएवर, मैं भी यहाँ पे नहीं आना चाहती थी, मुझे तो कैरोल खींच कर लाई है। कैरोल ने कहा, क्योंकि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए उस चीज को रोकने में। गैस वो लोग आसमान की तरफ देखते हैं। एक सिम्बियोट ड्रैगन पास की बिल्डिंग पे बैठा चिल्ला रहा था। आयरन फिस्ट कहता है, चलो इससे निपटा जाए, जिस पे कैरोल ने उसे रोका। नहीं, ये एक सिम्बियोट ड्रैगन है, अगर इसने तुम्हारे ऊपर कंट्रोल कर लिया तो तुम तो गए समझो। लेकिन जेसिका आगे बढ़ती है, आखिर कितने ड्रैगन्स हैं? कैरोल ने कहा, हम नहीं जानते, बहुत सारे हैं। तभी ल्यूकेस पास की सड़क का टुकड़ा फाड़ कर फेंकता है। लिंडा ने कहा, तुम्हें मेरे पड़ोस को तबाह नहीं करना चाहिए। केज कहता है, लेकिन इसके ऊपर हॉकाई की तिल्लियों का कोई असर तो हो नहीं रहा, तो मुझे करना पड़ा।
गैस आयरन फिस्ट अपने हाथ चमकाता है तब वो ड्रैगन उससे लड़ने के लिए नीचे आ गया क्योंकि उसे रोशनी पसंद नहीं है। लेकिन फिर जेसिका उस पर वेनम ब्लास्ट से हमला करती है। वो जान चुकी है कि इन्हीं एनर्जी ब्लास्ट से इस ड्रैगन को दर्द हो रहा है। लेकिन फिर उसने कैरोल से पूछा, तब तुम हमला क्यों नहीं कर रही? कैरोल कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम सोचती हो कि मैं अमर हूँ, लेकिन ये ड्रैगन तो उस चीज़ का बस एक छोटा सा हिस्सा है जिससे आज मुझे लड़ना होगा। तो हाँ, मैं अपनी पावर्स को संभाल कर रख रही हूँ ताकि मैं सिर्फ मदद के लिए यूज़ कर सकूँ। मैं इस ड्रैगन को तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाने दूंगी। डैनी कहता है, क्या तुम लोग जानते हो कि मैं पहले भी एक ड्रैगन से लड़ चुका हूँ? बाकी सब ने कहा, हम जानते हैं डैनी, हर बात पर डायलॉग मारते हो। तो गाइस जेसिका फिर से उसके ऊपर हमला करने लगती है, लेकिन वो फील कर पा रही है कि इस थोड़ी सी पावर से ड्रैगन को बस थोड़ा सा ही दर्द हो रहा है। लिंडा, क्या तुम्हारे पास और मर्चेंट सीरम है? लिंडा उसे देते हुए बोली, अगर इस वर्ल्ड में तबाही नहीं मची होती तो मैं तुम्हें कभी नहीं देती। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, इस सीरम के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। जेसिका कहती है, हाँ पता है मुझे। गैस वो तीनों के तीनों सीरम्स को अपनी बॉडी के अंदर डाल लेती है। ल्यूक, फास्ट बॉल स्पेशल। उसने ड्रैगन की तरफ बढ़ते हुए कहा, मेरे प्लैनेट से भाग जा भूतनी के, मुझे यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था। गैस ये जो सिम्बियोट है वो जेसिका की बॉडी के साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है, लेकिन इसकी बॉडी के अंदर जो बीमारी फैली हुई थी उसकी वजह से बॉन्ड नहीं बना पाता। और अब जेसिका इस ड्रैगन के ऊपर पूरी तरीके से हावी हो चुकी है। उसने कहा, जानते हो मैं पहले ही मर रही हूँ और मैंने अभी अभी जितना सीरम लिया है उससे मेरी जिंदगी आधी कट गई या फिर ज्यादा भी। मुझे नहीं लग रहा कि मुझे खतरा मोल लेना चाहिए था या फिर कोई भी खतरा मोल लेना चाहिए था, लेकिन तुम एक बात जरूर समझ जाओगे कि इन्हें वैनम ब्लास्ट किसी कारण के लिए ही कहा जाता है। ये जो ड्रैगन के सिर पे इतनी जोर से ब्लास्ट करती है कि ड्रैगन आसमान में ही धराशायी हो चुका था, लेकिन गिरते गिरते भी जेसिका ने उसे स्मैश किया। हालांकि उसका गुस्सा अब भी नहीं रुक रहा। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी वजह से मुझे क्या करना पड़ गया? होकाई कहता है, क्या हमें इसे रोकना चाहिए? मुझे लगता है कि रोकना चाहिए। केज कहता है, और मुझे लग रहा है कि ये काम कैरोल का है। गैस फिर कैरोल उसे रोकती है। जेसिका ने कहा, क्या तुम खुश हो? क्या अब तुम्हारे पास इतनी एनर्जी बच गई कि इस वर्ल्ड को बचा सको? कैरोल कहती है, ये तुम सही नहीं कह रही। जेसिका ने कहा, सही के बारे में तो तुम कुछ नहीं जानती, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। तब वो बातों बातों में ही कैरोल का हाथ मरोड़ देती है। गैस जेसिका ने इतनी ताकत लगाई कि कैप्टन के मुंह से चीख निकल जाती है। कैप्टन ने कहा, तुम अपने ऊपर से कंट्रोल खो चुके हो, ये उस सीरम की वजह से हो रहा है, ये तुम्हारे दिमाग के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। जेसिका ने कहा, और जिस ड्रैगन से तुम्हें लड़ना था उससे लड़ने के लिए मैंने अपनी आधी जिंदगी गंवा दी, वो तो मुझे वापस नहीं मिलेगी ना। कैरोल कहती है, तुम होश में नहीं हो, ये चीज तुम्हें मार रही है। जेसिका ने कहा, मैं पहले ही मर रही हूँ, डैम इट। ये चीज मुझे इतने लंबे टाइम के लिए तो जिंदा रख ही लेगी कि मैं ये पता लगा सकूं कि हाई इवोल्यूशनरी ने मेरी मदर के साथ क्या किया था। तब तक मैं एक क्योर ढूंढ लूंगी, मेरे लिए, रेबेका के लिए, गैरी के लिए। होकाई लिंडा से पूछता है, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा इंजेक्शन है जो जेसिका को बेहोश कर सके? लेकिन गाइस सीरम के 3 डोज लेने की वजह से कोई भी बेहोशी की दवा जेसिका के ऊपर काम नहीं करने वाली। कैरोल कह रही है, तुमसे ये किसने कहा था कि उस ड्रैगन से अकेले जाकर लड़ना है? जबकि जेसिका अपनी ही बात कह रही है। मैं अपने सवालों के जवाब ढूंढने के काफी करीब पहुंच चुकी थी कैरोल, लेकिन तुम्हें तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं। तुम मुझे यहाँ पर खींच कर ले आई ताकि एक बलि के बकरे की तरह इस्तेमाल कर सको, ताकि अपने असली दोस्तों को बचा सको। वो कीद करती है। कैरोल ने कहा, यह सच नहीं है, मैंने तुम्हारी मदद करने की कोशिश की थी, मैं तुम्हें स्पेस में लेकर गई, लेकिन उसने कैरोल की टांग पकड़ ली। इससे काम नहीं बना कैरोल, ये काफी नहीं था। वो कैरोल को जोर से जमीन पर पटकती है। कैरोल ने कहा, मैं तुम्हारा बहुत सारा गुस्सा, डर सहन कर चुकी हूँ, देख चुकी हूँ, तुम इसे कंट्रोल नहीं करती, इसलिए मुझे करना पड़ता है। क्या तुम चाहती हो कि मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करूँ? क्या तब तुम इस लड़ाई में मजे आएंगे? जेसिका कहती है, ओ ये मैं तो बस वेट ही कर रही थी कि कब तुम मेरी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए मुझे मारने लगोगी। थैंक्स बेस्ट फ्रेंड। तभी ल्यूकेज जेसिका के ऊपर हमला कर देता है। मैं बस तुम्हारा डिस्ट्रैक्ट होने का वेट ही कर रहा था। फिर आयरन फिस्ट जेसिका के पास गया। जेसिका ने कहा, डैनी रियली तुम्हें क्यों लग रहा है कि तुम मुझे हरा पाओगे? आयरन फिस्ट कहता है, जैसे कि मैंने पहले कहा, मैं ड्रैगन्स के साथ लड़ चुका हूँ। मैं कैरोल जितना ताकतवर तो नहीं होऊंगा, लेकिन कैरोल की तरह मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड नहीं हूँ और मुझे तुम्हें चोट पहुँचाने से कोई डर नहीं लगता। जेसिका उसकी तरफ बढ़ी, तुम्हें इससे नहीं डरना चाहिए बेवकूफ। गाइस फिर इन दोनों के बीच में कुंग फू फाइट होती है। आयरन फिस्ट उसके काफी सारे अटैक रोकता है, लेकिन जेसिका को रोक पाना इतना आसान नहीं है। उसने आखिरकार आयरन फिस्ट का गला पकड़ ही लिया। अच्छी लड़ाई थी फिस्टी, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं थी। फिर कैरोल ने उसके ऊपर इतनी जोर से हमला किया कि उसकी मुंडी मुरड़ जाती है। वो बेहोश हो चुकी है। लिंडा कार्टर हथकड़ियाँ लेकर सामने आई। जब तक सीरम का असर खत्म नहीं हो जाता हमें इसे बांध कर रखना पड़ेगा। होकाई पूछता है, तुम्हें यह हथकड़ियाँ कहाँ से मिली? लिंडा ने कहा, मुझे स्टीफन देकर गया था। तभी कैरोल को एवेंजर्स का मैसेज मिलता है। रेनवर्ड्स
तुम कहाँ मर गए यार? वहाँ कौन सी शॉपिंग कर रही हो? जल्दी आओ। कैरोल ने कहा, मुझे जाना होगा लिंडा। जिस पे लिंडा कहती है, बस इसे बेसमेंट तक लेकर चलो, वहाँ ये सुरक्षित रहेगी। आयरन फिस्ट अपनी लाइट का यूज करके क्लिनिक की गेट खोलता है। लिंडा के क्लिनिक के बेसमेंट में जाने पे आयरन फिस्ट को एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है जो कि वहाँ पे किसी को बांध कर रखने के लिए बनाया गया है और ये उसे कुछ देखा देखा सा लग रहा है। फिर इन लोगों ने जेसिका को बांध दिया। होकाई लिंडा से पूछता है, तुम्हारी बेसमेंट के अंदर एक हल्क टैंक क्यों है? आखिर तुम यहाँ पे इतनी कौन सी ताकतवर चीज रखती हो? लिंडा ने कहा, क्या तुमने कभी ब्रूस बैनर का इलाज किया है? उसे इंजेक्शन से डर लगता है। तभी जेसिका जागती है। वो लोग इस हल्क टैंक को बंद कर रहे थे। जेसिका ने कहा, रुको, ये क्या कर रही हो? नहीं, लिंडा कहती है, ये तुम्हारे खुद के भले के लिए ही है। जेसिका ने कहा, नहीं, तुम मुझे यहाँ पे नहीं छोड़ सकती। तुम जानती हो ना कि इस टैंक के अंदर कितनी गंदी स्मेल आती है। ठीक है, मैं समझती हूँ, मैं थोड़ी सी बहक गई थी। हाँ, मैं माफी मांग रही हूँ, लेकिन लिंडा, मुझे उस सीरम की एक और डोज चाहिए अभी। कैरोल मना करती है। जेसिका ने कहा, प्लीज कैरोल, मुझे दर्द हो रहा है। जेसिका ने छूटने की कोशिश की। लुकेस पूछता है, क्या ये चीज जेसिका को रोक पाएगी? कैरोल ने कहा, पता नहीं, देखकर तो मुझे यही लग रहा है कि ये काफी सस्ता मटेरियल है और शायद इसीलिए टोनी स्टार्क इसे बेचना चाहता था। जेसिका चिल्लाई, कैरोल, मुझे सीरम दो। लेकिन कैरोल उन सारे सीरम्स को अपने पैरों तले कुचल देती है। तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है जेसिका, मैं वापस आऊंगी और हम कोई ऐसी चीज बनाएंगे जिससे तुम्हारी ये हालत ना हो, तुम्हारी वो हालत ना बने जैसे वुंडाकोर के ऊपर तुम्हारी मदर की हुई थी। तभी जेसिका हथकड़ियां तोड़ देती है, वो तबाही मेरी मदर नहीं थी। ओ कैरोल, क्या तुम्हें पता है कि मेरी मदर के उस क्लोन और मेरे बीच क्या चीज कॉमन है? हमारे बच्चे हुआ करते जो हमसे प्यार करते थे। तुम ये चीज कभी हासिल नहीं कर पाओगी और इसीलिए तुम मुझसे नफरत करती हो। ये सुनकर कैरोल रोने लगती है। मुझे याद है कि जब तुमने मुझसे कहा था कि तुम उन लोगों के पास नहीं रह सकते जिनसे तुम प्यार करती हो, कि वो लोग तुम्हारे साथ सुरक्षित नहीं है। तुम सही कह रही थी जेसिका, मुझे इस वर्ल्ड को बचाने जाना है। अगर मैं वापस आई तो तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। तो गाइस, सभी लोग बेसमेंट से चले गए जबकि जेसिका उस सिलेंडर को तोड़ने की कोशिश करती है। मुझे बाहर निकालो, मुझे एक क्योर ढूंढना है। और तब उसके सामने आई ओक्टाविया वर्मिस, उसकी दुश्मन। उसके हाथ में ऐसा ही एक सीरम था। मैं तुम्हारी मदद करूंगी क्योंकि हम काफी मिलते जुलते हैं। तो गाइस, उम्मीद आपको एपिसोड पसंद आया होगा। एम करते हैं 1300 लाइक्स के लिए। उम्मीद आप जल्दी पूरा करवा देंगे। अगर आपने आयरन मैन का 4th एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, क्योंकि जब टारगेट पूरा होगा तभी अगली वीडियो आ सकेगी।